अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज फिर आपके साथ एक और बजट फ्रेंडली और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज की रेसिपी इतनी मज़ेदार होने वाली है कि अब जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आपका दिल चाहेगा कि बार बार हम इसी रेसिपी को बनाएं, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी है और मज़ेदार भी है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू जो है वो छील लिए हैं, उनका छिलका रिमूव कर दिया है। अब इनको कद्दूकश कर लेंगे। इस रेसिपी को जब मैंने बनाया था तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से दोनों आलूओं को मैंने जो है वो कद्दूकश कर लिया है। अब पानी में डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे पहले, बाद में इसका पानी जो है वो रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे ले आते हैं एक कढ़ाई। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है। फ्लेम को ऑन कर लिया है, मीडियम टू लो है। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 30 सेकंड तक, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी बारीक कट की हुई रेड और ग्रीन मिर्ची है, जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी नमक और 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर। और अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है, फ्लेम को हमने हाई नहीं करना। अब इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। ये मेजरिंग कप है, 2.5 कप इसमें मैं पानी के शामिल करूंगी। इसी कप से मैंने सूजी की मेजरमेंट करनी है। पानी डालने के फ़ौरन बाद इसमें कद्दूकश किए हुए आलू शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो डिप कर देंगे। और मैंने थोड़ी सी बंद गोभी है जो कद्दूकश करके रखी हुई थी, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं चिकन पाउडर शामिल करूंगी, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अब हमने इसको 1 मिनट के लिए हमने बॉईल करना है, यानी कि जब बॉईल आना शुरू हो जाए ना तो बस 1 मिनट। उसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी करके 2 कप सूजी के इसमें ऐड करूंगी। मैं उसी कप से मेजरमेंट करूंगी जिससे मैंने पानी की मेजरमेंट की थी। एक हाथ से सूजी को जो है वो डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और दूसरे हाथ से स्पैचुला को चलाते जाएंगे, ताकि किसी तरह के भी लम्स वगैरह जो है इसके अंदर ना पड़े। एकदम से अपने सूजी को इसके अंदर ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। जब सारी सूजी इसके अंदर ऐड कर दें तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अब अच्छी तरह से जो है ये मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम बंद किया हुआ है मैंने और तब इसको जो है ये मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमने सूजी को यहाँ पे पकाना नहीं है। अब यहाँ पे मैं वो बर्तन ले आऊँगी जिसमें हमने इस बैटर को डाल के तो इसको शेप देनी है। सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से जो है ये ऑयल से ग्रीस कर लूँगी चारों साइडों से, ताकि जब हम निकालें तो ये आसानी के साथ निकल आए। उसके बाद इसके अंदर मैं तमाम मटेरियल जो हमने रेडी करके रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। ये हमने मटेरियल को ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम को इसमें डाल के तो अच्छी तरह से जो है ये प्रेस कर देंगे। इसको प्रेस करने के बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब हम इसकी कटिंग करें तो हमें किसी तरह का मसला ना हो। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडों को फेंटने के बाद इसको साइड पे कर देते हैं। अब आधा घंटा गुजर चुका है, बैटर हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। जौन सी शेप आप पसंद करते हैं या जौन सी शेप आपकी फैमिली पसंद करती है उस तरह की आप कटिंग कर लें। मैं इसकी स्केल शेप में कटिंग कर रही हूँ। माशाल्लाह से ये इतनी ज़बरदस्त लगेगी, ऐसे लगेगा जैसे हमने बर्फ़ी बनाई हो। एक मरतबा आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और फीडबैक में लाजमी बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। माशाल्लाह से देखिए मैंने सबकी कटिंग कर ली है। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब रेसिपी को फ्राई करना है अभी बता देती हूँ। मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब अंडे में डिप करते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए, और साइडें इसकी चेंज करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। जहां भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।